कृष्ण, राधे राधे। हम इस धरती पर आते हैं, बड़े होते हैं, जाने अनजाने पाप कर जाते हैं। कभी पता होता है कि ये गलत है और हम करते हैं, कभी पता नहीं चलता कि ये गलत है, हमसे हो जाता है। क्योंकि यहाँ हम सीखने के लिए ही तो आते हैं, सीख तो नहीं पाते ना एकदम से। कुछ इस बात पर भी निर्भर होता है कि हम जिस माहौल में हैं। अगर कोई बच्चा डकैतों के माहौल में पैदा होगा तो उसे डकैती करना अपना कर्म लगेगा, पाप शायद ना लगे। एक समय आता है फिर और भुगतना पड़ता है हमें, कभी अपनों को खो जाने, कभी शारीरिक पीड़ा। मगर एक बात याद रखिए आप लोग, ये मेरा खुद का अनुभव है और शायद बहुतों का हुआ कि जितना उन पापों का फल हमें मिलता है वो इसी पृथ्वी लोक पर हमें मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम जैसे जेल में चले गए, किसी भी रूप में मिल जाएगा। शारीरिक कष्ट मिल जाएगा, किसी अपनों से बिछड़ना हो जाएगा, किसी का बिजनेस पे, व्यापार पे असर होगा, तो किसी के अपने ठीक नहीं होंगे, धोखा दे देंगे, दगा मिलेगी उन्हें। जब ऐसा होना शुरू हो जाता है ना, तो आश्चर्यचकित मत होइए और ना ही भगवान से ये प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे दुख दूर कर। वो नहीं, वो करेगा, लेकिन समय आने पर करेगा। वो समय, जितना समय अगर आपसे किसी को कष्ट मिला है या आपसे किसी को कोई तकलीफ मिल गई है या आपने किसी को धोखा दिया है, तो उसका भुगतान तो आपको उतने ही समय या कुछ समय, जो भी दिन निर्धारित किया हुआ है मेरे कान्हा ने, वो तो करना ही है। उसे धन्यवाद कह के कि हाँ गलती हुई, अपने सज़ा को भुगतने के लिए तैयार हूँ। जो आप दे रहे हो मेरी झोली भर दो, जो भी देते हो। रो बिल्कुल मत, तड़पो मत, सब कुछ ठीक करने की मांग मत करो। जैसे जेल में जब कोई जाता है तो अच्छे व्यवहार की वजह से उसकी सज़ा थोड़ी कम हो जाती है, कन्हैया भी बस वही करेगा, सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, अगर अपना आचरण सही कर लिया, भगवान की भक्ति के मार्ग पर चले, लोगों की मदद करने चल दिए, जीव जंतुओं पर दया करने लगे, तो शायद है ये जो सज़ा मिली है आपको, उसका समय थोड़ा कम हो जाए। तब भी धन्यवाद करो ईश्वर को, रोज धन्यवाद करो ईश्वर को कि हे ईश्वर, तूने इतना ही किया, बहुत बड़ी बात है। जो मैंने बुरा बहुत किया था लेकिन उसके बदले में मुझे ये सज़ा तू दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा, क्योंकि मैं इसी जन्म में इन पापों का फल लेके और तब इस धरती को छोड़ूं।